इतना कर लीजिए, 95% तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा। रिवीजन, प्रैक्टिस और नोट्स फाड़ दो अपने ऐसे टाइम टेबल को। पढ़ते रहेगा और रिवीजन नहीं किया तो भुगतोगे। तो कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहनों, मैं शुभम तिवारी अरिविहान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपसे मिलने आया हूं आपकी साल भर की रणनीति लेकर। देखिए, जंग तभी जीती जाती है जब हमारे पास पूरा साल भर का रोड मैप हो, क्योंकि अंधे बनकर हथियार चलाएंगे तो कहीं पर भी आपका वार हो सकता है। पर सटीक वार करने के लिए हमें किस मंथ में क्या करना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा। याद रखिए, आपकी एक दिन की तैयारी नहीं है, ये साल भर की तैयारी है। और इस तैयारी को किस दिशा में करके ले जाना है ये मैं आपको बताने आया हूं, क्योंकि मुझे आप पर बहुत भरोसा है। मैंने आपका हाथ थामा है, और यहां मैंने का मतलब है अरिविहान, क्योंकि मत होइए परेशान, कक्षा 10वीं में भी आ गया है अरिविहान। तो बस इस चीज को एक पेन कॉपी लीजिए और लिख लीजिए कि आज के बाद कोई भी आपको मुसीबत हो, पढ़ाई से रिलेटेड टेंशन हो, या फिर जीवन में कुछ ऐसा सोच रहे हो कि क्या करूं क्या नहीं करूं, तो बस अरिविहान को याद करना है और हमें अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ते रहना है। तो 95% टारगेट रखना है अपना। मैं तो कहता हूं 100 रखना है, पर 95% टारगेट रखना है। और याद रखना है, यदि आपको ये टारगेट इम्पॉसिबल लगता है तो अपनी डेस्क के आगे लिख लो इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल की स्पेलिंग कह रही है आई एम पॉसिबल। बस दिन रात उसको देखोगे और सफलता पाने के लिए आगे चलते रहोगे। दो चीजें चाहता हूं मैं आपसे, एक कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन। रोज पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, 1 घंटा ही, पर रोज पढ़ना है ईमानदारी से। यदि आप अपने आप से ईमानदार हैं तो ये परसेंटेज आपको कोई लाने से नहीं रोक सकता। वो आता है ना, कोई 5 क्वेश्चन करके दिखाओ, 10 में से 7 क्वेश्चन करो। अरे तुम उस स्थिति में आ जाओगे मेरे छोटे भाई बहन कि तुम बोल दोगे चेकर को कि तेरे को जो चेक करना हो 10 में से 7 कर ले, मैंने तो सब लिख दिए हैं। तो ये कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए यदि जुड़ना चाहते हैं तो अरिविहान से जुड़िए, क्योंकि एग्जाम से पहले एग्जाम का सारा डर खत्म कर देगा अरिविहान। तो चलिए, आज पेन कॉपी निकालिए और शुरू करते हैं। उस पेन कॉपी के पहले पेज पर आपको क्या लिखना है। आपको चिंता है कि 9वीं में तो सर बड़ी मुश्किल से मैं पास हुआ हूं, और आप यहां 95% का सपना दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल दिखा रहा हूं, क्योंकि यदि आप अपनी गलतियों से सीख गए तो बिल्कुल आप 95% ला सकते हैं। एक बिल्कुल प्लेन कागज लीजिए और आंख बंद करके अपने आप से ईमानदारी से लिखिए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें आपने की थी जिसके कारण आप डिस्ट्रैक्ट हुए, आप ध्यान नहीं लगा पाए, और आपने जो परसेंटेज सोचे थे वो नहीं आए। आप ईमानदारी से लिखिए और लिख लीजिए। ये 10वीं क्लास इस कोरे कागज की तरह है, या तो आप इसको गुड़ुल मुड़ुल तोड़ मोड़ के अपना जीवन खराब कर लेंगे, या बहुत अच्छे से लिखकर अपनी जिंदगी को सजा लेंगे। इस कोरे कागज को आज आपके हाथ में है कि आप कैसे भरेंगे। बस ईमानदारी से देखिए कि मैंने ओवर फोन यूज किया। पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि मैंने फोन का ज्यादा इस्तेमाल किया। क्या? फोन का इस्तेमाल ज्यादा किया। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? कल से कर लूंगा। ये सबसे बड़ा दुश्मन है, कल से कर लूंगा, कल से कर लूंगा। ये लिख लो, ये भी नहीं, कल से कर लूंगा। तो यदि आपने भी ये सबसे ज्यादा लिखा है, कल से कर लूंगा, मंडे से कर लूंगा, 1 तारीख से कर लूंगा, बेटा ऐसा नहीं होता है। आपको आज से, अभी से, इसी वक्त से शुरू करना होगा, तब जाकर आप सफल होंगे। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आज से ही 10 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, पर मैं आपसे कह रहा हूं आज से शुरू कर दीजिए। शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। ऐसे सबके अपने अपने पॉइंट्स होंगे, वो 8 से 10 पॉइंट लिखिए और मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ सर, मैंने 9वीं में ये गलतियां की थी और मैं 10वीं में नहीं करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं 9वीं में ये जो गलतियां किया था, 10वीं क्लास में मैं वो गलतियां नहीं करूंगा। बस इतना मांग रहा हूं मैं आपसे, और कुछ नहीं। बाकी साल भर की प्लानिंग मैं पूरी की पूरी दे रहा हूं आपको, तो ये आपको कर लेना है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एक और गलती, 9वीं जैसे तैसे पास हो गए हो
और खुश हो और बिल्कुल 10वीं में सीरियस हो कि अरे आज तो अब तो सर मैं कैसे सारी गलतियां माफ, टाइम टेबल बन गया है कि 6 बजे उठूंगा और 6 बजे उठूंगा, 6 से 6:15 तक नहा धोकर ब्रश करके रेडी, 6:30 से 8 बजे तक ये पढ़ूंगा, 8 से 8:30 बस में पढ़ूंगा, 2 से 3 ये करूंगा। बिल्कुल पैक, 24 में से 26 घंटे बिजी वाला टाइम टेबल बना लियो। तो ये सबसे पहले लाओ और फाड़ दो। ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है, ये टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बनाना है। कैसा टाइम टेबल बनाना है? तो इधर देखो ध्यान से, अपने को छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं। सबसे पहले क्या करना है? वीकली टारगेट सेट करना है। वीकली टारगेट सेट करो, फिर मंथली टारगेट सेट करो। क्या करो? मंथली टारगेट सेट करो। ये 2 टारगेट सेट करने, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका की फैक्टर, क्या? डेली टारगेट। क्या सेट करना है? डेली टारगेट। और ये जो डेली टारगेट है इसमें क्या करना है कि आज सोने से 5 मिनट पहले आपको कल के 4 टास्क लिखने हैं। ऐसा नहीं कि 10 टास्क लिख लिए पूरे ही नहीं हो रहा है। शुरू 4 से करो, धीरे धीरे 5, 6 या 4, 5 जैसा आपको लगे, पर शुरू करो। और जब तक नहीं सोना तुमको अपना सब कुछ नेछावर करना है। भले ही जितने टास्क दिए हैं उतना करना है। 2 टास्क दिए 2, जब तक वो टास्क पूरे नहीं हो अगले दिन सो नहीं सकते। यदि बस इतनी ईमानदारी अपने साथ रख ली तो 95% खुद आपके पास दौड़ते दौड़ते आएगा और बोलेगा ले मैं तेरा हो गया। बस अपने आप से ईमानदार रहना है मेरे छोटे भाई बहनों। क्लियर है? तो ये गलतियां नहीं करनी है। अब अपने पूरे साल को 5 फेजेस में बांटेंगे। सबसे पहला फेज शुरू हो चुका है, मई और जून। दूसरा है जुलाई से सितंबर। तीसरा है अक्टूबर से दिसंबर। और नए साल में जनवरी फरवरी के 2 फेज। 5 फेज में से सबसे पहला फेज जो है वो है मई और जून। मई जून में कुछ नया नहीं करना है। जो एनसीईआरटी आई है उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो और समझो। डेली, अभी छुट्टी चल रही है गर्मी की, आप हो सकता है अपने नानी के घर हो, मामा के घर हो, मौसी के घर हो, दादी के घर हो, जहां पे भी हो बेटा फुल एंजॉय करो। पर 1 से 2 घंटा, 2 से 3 घंटा आप अपनी पढ़ाई को दो। तो क्या करना है इसमें? रूटीन फिक्स करो। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए फिर 10 दिन तक पढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं। डेली क्या मैंने आपसे मांगा? कंटिन्यूटी एंड डिसिप्लिन। बस ये मुझे दे दीजिए। रोज 2 से 3 घंटे भी आपको सेल्फ स्टडी करना और कुछ इधर उधर की चीजें नहीं पढ़नी है। क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी पढ़नी है और उसको बिल्कुल बाय हार्ट कर लेना है। पूरा एक बार खत्म कर दीजिए एनसीईआरटी को 2 महीने में। समझ में आए नहीं आए वो सब मैं समझाऊंगा, और नहीं समझ में आए तो मात्र आपको इतना करना है कि लाइव क्लासेस, वो लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, टॉपर नोट्स मिल जाएंगे, उसके बाद आपको आंसर प्रैक्टिस मिल जाएगी, सब कुछ अरिविहान मात्र 51 रुपीज में दे रहा है। आप नवोदय बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पर यदि आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो ये करिए। आपको क्या करना है? एनसीईआरटी पढ़नी है और डेली डिसिप्लिन रखना है। अगला फेज क्या आएगा? तो वो फेज करने से पहले सर अब एनसीईआरटी तो पढ़ लेंगे। मेनली एनसीईआरटी आप किसकी पढ़ोगे? मैथ्स की। फिर किसकी पढ़ोगे? साइंस की। और तीसरी किसकी पढ़ोगे? एसएसटी की। अब मेरी बात समझो, कौन सी एनसीईआरटी का क्या कंसेप्ट है? मैथ्स में किताब खोल के बैठ के नहीं पढ़ना है। मैथ्स में बेटा कंसेप्ट समझना है। उस कंसेप्ट से जितनी वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं उन सारी वैरायटी के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर करके देखना है, तब आपको सफलता मिलेगी। क्लियर है? यहां पर मूल मंत्र क्या है? मैथ्स का मूल मंत्र है अभ्यास अभ्यास अभ्यास। करोगे अभ्यास और बनोगे खास। याद रखिएगा ये बात। साइंस का मूल मंत्र क्या है? साइंस को समझना है, कंसेप्ट समझना है और उसको डेली लाइफ से हमको क्या करना है? कनेक्ट करना है और उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तीसरा है सोशल साइंस, सोशल स्टडीज। इसमें क्या करना है? आपको स्टोरी फॉर्म्स करनी है। स्टोरी फॉर्म्स के बीच में डेट्स फिक्स करनी है। तो ये तीनों चीजों के अपनी अपनी डिमांड है और उसकी सप्लाई आपको देनी होगी। समझे मेरी बात? इसके बाद दूसरा फेज आता है जुलाई। मौसम बदल रहा होगा, बारिश आ चुकी होगी, आपका भी कंसेप्ट बदलेगा। जुलाई से सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर लगभग 90 दिन है। इन 90 दिनों में
आपको हर हफ्ते 1-2 चैप्टर खत्म करने हैं। क्या करने हैं? 1-2 चैप्टर खत्म करने हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करनी है। कहां से क्वेश्चन? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो पिछले सालों में उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो हल करने हैं और एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन हल करने हैं। आपको सितंबर तक बेटा सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना है। समझ गए मेरी बात? एनसीईआरटी 90 दिन है, हर हफ्ते 1-2 चैप्टर्स खत्म करने हैं। कर ही लोगे, बिल्कुल कर दोगे और उसके बाद उनसे पिछले सालों में जो पूछा गया है वो करना है बस। अगला फेज जब आएगा उससे पहले एक चीज याद रखना, आगे पाठ पीछे सपाट नहीं होना है। मतलब जब आपका जुलाई से सितंबर तक का वक्त चलेगा उसमें आपको 6-1 फॉर्मूला लगाना है। व्हाट इज 6-1 फॉर्मूला? आपको 7 दिन होते हैं, 6 दिन पढ़ना है, 7वें दिन रिवीजन करना है। 6 दिन पढ़ना है, 7वें दिन रिवीजन करना है। जो भी पिछला पढ़ा है आगे पाठ पीछे सपाट ना हो, इसके लिए क्या करना है? आपको 1 2 3 4 5 6 इसमें क्या करा? स्टडी, और इसमें 7वें दिन रिवीजन। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वीकली रिवीजन सिस्टम मोस्ट आईएमपी याद रखिएगा। और यहां पर जब आपका सिलेबस कवरेज लगभग 80% हो जाएगा सितंबर में, अब 20% सिलेबस हम अक्टूबर में खत्म कर देंगे। तो अक्टूबर में जो हमारा डेट है और नवोदय बैच में हम 31 अक्टूबर को सिलेबस खत्म कर देंगे। उसी तरीके से यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 31 अक्टूबर को आपको क्या करना है? अपना सिलेबस खत्म कर लेना है और यहां से शुरू होंगे सब्जेक्टिव टेस्ट। आपको क्या करना है? याद रखना, चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं और पहचानना है आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। तो याद रखिएगा, और पहला फुल रिवीजन नवंबर और दिसंबर में आपको करके खत्म कर लेना है। और यहां पर याद रखिएगा आपके पास 3 चीजें आएंगी। सबसे पहला आएगा स्ट्रांग चैप्टर, दूसरा आएगा में बी स्ट्रांग और तीसरा आएगा वीक। अब आगे की रणनीति हमारी इस पर डिपेंड करती है कि हमको जब हमने फर्स्ट रिवीजन किया तो जो हमारे वीक चैप्टर्स हैं उनको जनवरी में और ज्यादा समय देना है, टीचर से डाउट पूछने हैं, कंसेप्ट समझने हैं और फिर जो बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे चैप्टर्स हैं उनका बार बार रिवीजन करके कोई सोते में भी उठा दे तो उनके आंसर बन जाने चाहिए, उनको इतना तगड़ा कर लेना है। और जो वीक जो मीडियम रह गए थे उनको हमें किस में ले जाना है? स्ट्रॉन्ग में ले जाना है। क्लियर है मेरी बात? तो जनवरी में आपको अपने चैप्टरों को बिल्कुल क्या कर देना है? 3 भागों में बांटकर जो आपने बांटा था सारे चैप्टर आपकी इस रेंज में आ जाएं। इसमें आपके एनसीईआरटी सॉल्व हो जाए, इसमें आपके पीवाईक्यू सॉल्व हो जाए, आपके डाउट्स पूरे क्लियर हो जाए, डाउट क्लियरिंग सेशन डीसीएस यहां पर हो जाना चाहिए पूरा। और फरवरी में अपनी सारी कॉपी किताबों को ताला लगा देना और जो आपके शॉर्ट नोट्स बने थे, जो आपके नोट्स थे, जो आपके क्या थे टेस्ट पेपर थे, टीपी थे, जो आपकी डीपीपी थी। अच्छा, इसमें एक चीज जरूर याद रखना कि सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करते मत रह जाना, लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर जरूर करना है और इनका रिवीजन 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 सिर्फ रिवीजन रिवीजन करते रहना है फरवरी में और परीक्षा देकर आ जाना है मेरे छोटे भाई बहन। 5 फेज में अपनी रणनीति को बांटना है और सफलता पानी है। क्लियर है? समझ में आ गई मेरी बात? कोई डाउट तो नहीं? गोल्डन रूल याद रखिए, गोल्डन रूल है आर फॉर रिवीजन, पी प्रैक्टिस और आखिरी है एन नोट्स। खुद के नोट्स होने चाहिए, रिवीजन बारंबार होना चाहिए और प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बस इतना करना है और आपको सफलता पानी है। एक गोल्डन रूल और देके जा रहा हूं, यदि आज आप 2 घंटे पढ़ते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, आज आप 12 घंटे पढ़ते हैं मुझे दिक्कत है, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूं अक्टूबर में आप ये 12 घंटे से 1 घंटे में आ जाएंगे। पर यदि आप आज से 10 दिन बाद 2 घंटे को 2.5 कर पाए और अगस्त में ये 2.5 6 हो पाया और जनवरी में ये 6 घंटा 12 घंटे हो पाया, मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी।
बस डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी रखिए। मैं आपके साथ हूं, अरिविहान आपके साथ है। ये कोई लाइन नहीं, हमारा इमोशन है कि मत होइए परेशान। 10वीं में हाथ थामे खड़ा है अरिविहान। तो बस जुड़ जाइए, बढ़िए आगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। जल्द से जल्द YouTube पे आपको लाइव क्लासेस मिल रही है हमारे नवोदय बैच की, उनको देखिए और आइए क्लास में हम कुछ अच्छा करते हैं। और जो बच्चे सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इसको फॉलो कीजिए, आपको भी सफलता मिलेगी। तो मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।